हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मनी चैप्टर को कंप्लीट किया है एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग में आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके आई बटन पे वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? सबसे पहले आप सोचेंगे कमर्शियल बैंक क्या है? ये कमर्शियल बैंक आपके वो सभी बैंक है जो आपके आसपास आप देखते हैं। आपने सभी के नेम सुने होंगे, वही आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। जैसे कि आपका SBI बैंक हो गया, आपका यश बैंक हो गया, आपका OBC बैंक हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया। ये जितने भी बैंक आप देखते हैं ये सभी आपके कमर्शियल बैंक होते हैं। और इन कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? अब कमर्शियल बैंक का काम होता है कि ये आपको डिपॉजिट जो है आपकी उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। कमर्शियल बैंक जो करता है आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड आपको लोन भी प्रोवाइड कराता है। वो किस अकॉर्डिंग? जैसी आपकी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो उसको एक्सेप्ट भी करेगा, अगर आप लोन लेंगे तो उसको भी देगा, वो भी आपकी सिक्योरिटी देने पे देगा। तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है। इसको हम क्लियरली समझेंगे अभी। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में फंक्शन जो होते हैं कमर्शियल बैंक के आपके यही होते हैं कि जो हमारा बैंक होता है ये हमें जो कमर्शियल बैंक है ये हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है और हमें एडवांस में लोन भी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला हम समझेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो कमर्शियल बैंक होता है वो हमारी जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। किसके अकॉर्डिंगली? हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 इनकम है, आप कुछ ना कुछ सेविंग करना पसंद करेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत तो हम सेव करें जो हम बैंक में रख सकें। 5,000 ही सही हम दे के आएंगे। तो उस टाइम पे कमर्शियल बैंक हमारे मनी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेंगे, वो हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे और उस पे हमें बाद में इंटरेस्ट भी देंगे। तो यही कमर्शियल बैंक हमारा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हमारी डिपॉजिट को। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है, देख लीजिए इस पिक्चर के थ्रू आप ये देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक में हम गए, हमने डिपॉजिट दी और उन्होंने हमारे पैसे को ले लिया। तो ये आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन का मतलब क्या होता है? एडवांसिंग लोन भी एक आपका दूसरा फीचर है, प्राइमरी फंक्शन माना जाता है कमर्शियल बैंक का। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बैंक है वो हमें प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोन की जरूरत तब पड़ती है जब हम कभी बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, हमें मशीनरी परचेज करनी होती है, कोई प्लांट परचेज करना होता है, तो उस टाइम पे हम लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो ये हमें लोन प्रोवाइड कराता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि एडवांस में लोन की फैसिलिटी देता है हमें बैंक। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर हमें बैंक फैसिलिटी दे रहा है तो हम लोन ले पाते हैं और वो भी हमें सिक्योरिटी कुछ देनी पड़ती है तभी हमें लोन मिलता है। तो ये फैसिलिटी बैंक की होती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करना और एडवांस में लोन प्रोवाइड कराना। ये ही हमारा कमर्शियल बैंक का फंक्शन भी है। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप इसमें कि आपको ये नॉर्मल पर्सन है जिसको ये लोन दे रहे हैं, ये हम हैं जो नॉर्मल पर्सन है, ये यहाँ पे बैंक का मैनेजर हो सकता है जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ये ही हम क्लियर करेंगे। सेविंग अकाउंट, कमर्शियल बैंक में हमारे दो तरह के अकाउंट हो जाते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। पहले हम समझेंगे करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है जिसमें आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कभी भी कितनी भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और ज्यादातर करंट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करनी होती है, डे बाय डे अपने वर्कर को सैलरी देनी होती है, वेजेस देनी होती है, मटेरियल परचेज करना होता है डेली बेसिस पे, वो ही हमारे करंट अकाउंट को खुलवाते हैं। और करंट अकाउंट में आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 0% इंटरेस्ट रहता है करंट अकाउंट में। 1 रुपया भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, चाहे हम कितना भी बैंक में डाल लें। तो वो ही आपका करंट अकाउंट है। बट करंट अकाउंट का एक आपको बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट ये है कि आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। वो कैसे? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपके बैंक में आपका 1 भी
रुपया नहीं है, जीरो बैलेंस है, बट आपको पैसे की जरूरत है, तो बैंक आपको लोन दे देगा उस टाइम पे, क्योंकि बैंक को पता है आप एक बिजनेसमैन हैं एंड आपको लॉस भी हो सकता है तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको लोन नहीं देगा, आपके जीरो बैलेंस पे आपको लोन मिल जाएगा। तो यही आपका होता है कि करंट अकाउंट सिर्फ वो बंदे खुलवाते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंड इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और ये आपका डेली बेसिस ट्रांजेक्शन का होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट में इसका अपोजिट हो जाता है एक तरह से। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आप मंथ में मिनिमम ट्रांजैक्शन 4 या 5 ही कर सकते हैं, ये होता है। बट सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट आपको मुश्किल से मेरे ख्याल से 4% के अराउंड मिलता है, तो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। और सेविंग अकाउंट में आप कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं, उसमें आपका अगर बैलेंस जीरो है तो आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, ऐसे जीरो बैलेंस पे लोन नहीं देंगे क्योंकि आप नॉर्मल पर्सन हैं। और सेविंग अकाउंट में आप वही खुलवाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, आप लोग हैं, नॉर्मल है, हम सैलरीड एम्प्लॉयड जो होते हैं जिनके पास सिर्फ सैलरी आती है, कोई बिजनेस में ऐसा बिजनेस वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, क्योंकि जितना हम कमाते हैं उतना हम स्पेंड कर देते हैं। मुश्किल से अगर हम 50,000 कमा रहे हैं तो उसमें 40,000 हमारा स्पेंड हो जाता है, 10,000 बचता है, उसे हम बैंक में सेविंग में डाल देते हैं। तो यही हमारा रोल होता है। तो ये जो सेविंग अकाउंट है वो हम लोग खुलवाते हैं। बट अगर जिसका खुद का बिजनेस होता है, जिसे पेमेंट करनी होती है, बहुत सी डेली बेसिस ट्रांजेक्शन करनी होती है, वो अपना करंट अकाउंट खुलवाता है। तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।